कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मौजूदा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक दूरदृष्टि और मजबूत इरादे की छवि रखने वाले दिग्गज रणनीतिकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने बिजी शेड्यूल से चंद लम्हे आज फर्स्ट बाइट यूपी को दिए। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम सवालों के बेबाक व धमाकेदार जवाब दिए। आपको सीधे दिखाते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से फर्स्ट बाइट यूपी के प्रबंध निदेशक रवि शर्मा द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश। देखिए। लक्ष्मीकांत जी, भाजपा के पीएम सीधे सीधे 400 पार का नारा दे रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क है और क्या लॉजिक है कि 400 ही सीट उन्होंने बोले? क्या 370 धारा को खत्म किया जो हमारे जनसंघ कालीन हमारा संकल्प था, तो उन्होंने कहा है कि 370 तो भाजपा की और शेष एनडीए जो हमारे एलाइड पार्टनर हैं उनके, इसलिए 400 पार का संकल्प उन्होंने किया है। 370 केवल भाजपा को मिल रही है, केवल भाजपा और शेष एनडीए पार्टनर्स, ये लॉजिक है उसके पीछे। तो बाकी आपने विपक्ष के लिए भी कुछ सीटें छोड़ी हैं या सभी? नहीं, 545 सीटें हैं और उसमें से हम 400 तो कर रहे हैं। 145 बहुत है उनके लिए, जैसे उनका कृतित्व है। मतलब ये आपने मान लिया कि बहुमत से स्पष्ट बहुमत जो है भाजपा और गठबंधन को मिल रहा है और विपक्ष जो है वो 143 सीटों पर पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर मेरा ये मत है कि एनडीए और जो का सरकार जो बनेगी वो इतने मेजॉरिटी से बनेगी कि जनता की सेवा करने पर हमको संसद सदस्यों की संख्या कोई बाधा नहीं पैदा करेगी। अच्छा, जो आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के कह रहे हैं कि नहीं हमको 400 ही सीटें पीछे मिल रही हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने जो देश की जनता के हित में काम किए ना, कम से कम पिछली कार्यकालों में कभी इतने अच्छे काम नहीं हुए हैं। उस काम के भरोसे पर जनता ने उस काम को जिस प्रकार स्वीकार किया है, उसके भरोसे पर हम ये कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। इसके अलावा राम मंदिर में भगवान राम गर्भगृह में विराजे हैं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, महाकाल का कॉरिडोर बना है, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है। कुल मिलाकर जनता को उनकी आस्था के बिंदुओं पर भी जो सम्मान मिला है सरकार में, विकास की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो शायद इतना विकास कभी नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था 11 से जब 5वीं पर आई तो उसके कारण उपलब्ध धनराशि नंबर 1। इसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नए टैक्स न लगाकर पुराने टैक्सों का रियलाइजेशन बढ़ाकर और विकास के कामों में सरकार के तंत्र में भ्रष्टाचार को पर अंकुश लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने वो धनराशि प्राप्त की जिससे हमने विकास के काम किए। मैं दूर की बात नहीं करता। अगर मेरठ की बात करूं तो देश में सबसे पहली RRTS आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ को दी है। उसी RRTS की रेलवे लाइन पर मेट्रो चलेगी और साथ ही साथ एक्सप्रेस हाईवे दिया है। एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ने के बाद दिल्ली रिंग रोड पर उतरना कुल 40 मिनट के 35 से 40 मिनट का समय लगता है। बाकी मेरठ में समय लगता है और दिल्ली में रिंग रोड के बाद समय लगता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अब मेरठ का जो समय लगने की बात है उसकी तरफ हम संकल्पित होकर काम करेंगे और मेरठ में फ्लाईओवरों का शहर बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि मेरठ को और अधिक गति मिले। तो हम इन सब आधारों पर 400 पार की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार का विकास देश के लोकसभा क्षेत्रों में भी हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ से एक लंबी फेहरिस्त थी नेताओं की, उसके बावजूद अरुण गोविल, इनको आपकी ही पार्टी के लोग बाहरी बताने की और बाहरी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहा? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास एक बहुत बड़ा दायरा होता है, सूचनाओं का तंत्र होता है। भले ही टिकट कितने लोग मांग रहे थे, लेकिन यदि पार्टी ने निर्णय लिया तो हमको मानना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुविचारित निर्णय लिया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाहर की बात कर रहे हैं लोग, क्या ये बताएंगे कि अवतार सिंह भड़ाना कहाँ के थे? क्या ये बताएंगे मोशना किदवई जी कहाँ की थी? तो फिर मेरठ की जनता को काम करने वाला व्यक्ति पसंद है और वो चाहे कहीं का भी हो।
इसलिए मेरा निवेदन है कि आदरणीय अरूप गोविल जी को जो लोग बाहर के बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों? एक गारंटी देना चाहता हूं, एक बात मैं वचनबद्धता के आधार पर कहना चाहता हूं, आदरणीय गोविल जी चुनाव जीतने के बाद मेरठ में रहेंगे और जनता की सक्रियता के साथ सेवा करेंगे। आपने जो ये वचन दिया है उससे तो ये साबित हो जाता है कि हाँ, अरुण गोविल जी यहाँ मेरठ में ही रहेंगे और मेरठ की जनता की ही सेवा करेंगे। क्योंकि एक लंबा सवाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में भी और जनपद के जो लोकसभा सीट है उसके मतदाताओं के बीच में भी है कि क्या वो यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि जब आपने पार्टी के एक दिग्गज आप नेता हैं, जब आप ही ये वचन दे रहे हैं तो उस पर मुझे लगता है कि हमारे मतदाताओं को, हमारे शहरवासियों को, मेरठ लोकसभा सीट के मतदाताओं को इस पर यकीन करना चाहिए। आपने हमारे सवालों के बहुत बखूबी जवाब दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।